विनय पत्रिका हम लोग पढ़ रहे हैं। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की एक रचना है, उससे 4 पद लिए गए हैं। पहला पद हम लोग देखेंगे। कबहू कहाऊँ यह रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतन मन क्रम वचन नेम निभोंगो। विगत परुषमान अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन परगुण नहीं दोष कहोंगो। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे अविचल हरि भक्त लहों। तुलसीदास जी कहते हैं कि कब मैं इस स्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां लाभ हानि और ये राग द्वेष इन सब स्थितियों से ऊपर उठ करके जो संत का स्वभाव होता है उस स्वभाव को मैं कब ग्रहण करूंगा। ईश्वर से पूछ रहे हैं, अपना विनय निवेदन कर रहे हैं कि मैं कब संतों के स्वभाव को ग्रहण कर पाऊंगा। संतों के लिए कहा जाता है कि संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। संतों का यह स्वभाव होता है, वो सबको समदृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति उनका राग ज़्यादा है, लगाव ज़्यादा है, किसी से उनका दुराव है, ऐसा नहीं होता है। सबको एक दृष्टि से देखते हैं। तो यह दृष्टि और इस तरह का स्वभाव तुलसीदास जी पूछते हैं कि मुझे कब प्राप्त होगा। कबहू कहाऊँ यह रहन रहूँगो, रहन स्थिति, कब तक मेरी ये स्थिति रहेगी, मैं इस तरह रहूँगा, मेरा स्वभाव ऐसा रहेगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो। भगवान रघुनाथ की कृपा से, भगवान राम की कृपा से संत के स्वभाव को मैं कब ग्रहण कर पाऊंगा। सज्जनों के जो गुण होते हैं, श्रेष्ठ महापुरुषों के जो गुण होते हैं, उस गुण को मैं कब तक ग्रहण कर पाऊंगा या कब ग्रहण करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूं। जो कुछ भी है, जो हानि लाभ है, जो कुछ भी है हमारे पास, उसी में हमारी संतुष्टि होगी। किसी से कुछ नहीं कहूँगा, किसी से कोई याचना नहीं करूँगा। जो मेरी वर्तमान स्थिति है उसी में मैं संतुष्टि अपनी कर रखूँगा, उसी पर मैं संतोष करूँगा और किसी से कोई बात नहीं कहूँगा, कोई याचना नहीं करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूँगा। किसी से कुछ चाहूँगा नहीं, जो है सो है, उसी पर अपनी संतुष्टि रखेंगे, अपने को संतुष्टि दिलाएंगे, संतोष रखेंगे। किसी से कुछ चाहूँगा नहीं। परिहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभों। परहित दूसरों के हित के लिए, परहित में लगा रहूँगा, निरंतर दूसरों के हित का कार्य करता रहूँगा। केवल वैसे सामान्य हालत में नहीं, करा है कि मन क्रम वचन, मन कर्म और वाणी से दूसरों के कल्याण के प्रति लगा रहूँगा। मन से भी, कर्म से भी और वाणी से उस नियम का निर्वहन मैं करता रहूँगा। यह स्थिति मेरी कब होगी कि मैं परहित में लगा रहूँ और केवल कहने मात्र के लिए नहीं, मन कर्म और वाणी से नियम पूर्वक मैं लगातार दूसरों का हित करता रहूं, परोपकार के कार्य में मैं संलग्न रहूं। इस परोपकार के कार्य में संलग्न रहने की स्थिति मेरी कब होगी। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन ते पावक न दहों। हम लोग सामान्य जो मनुष्य होता है उसको आप थोड़ा सा कठोर बोल दीजिए, थोड़ा सा उसको कटु वचन बोल दीजिए तो शायद वो बिगड़ जाता है, मारपीट के लिए आमादा हो जाता है।
वो भी कठोर वचन बोलने को आमादा हो जाता है, उससे और संघर्ष की स्थिति बन जाती। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि परुष वचन, कठोर वचन सुनकर के भी अति दुसह श्रवण सुन, जो बहुत ही कानों से सुनने योग्य नहीं है, इतने कठोर वचन को सुनकर के भी तहि पावक न दहोगे, उस कठोर वचन रूपी अग्नि जो है उस अग्नि में नहीं जलूंगा, अर्थात उससे प्रभावित नहीं होगा। कोई कठोर वचन हमारे लिए कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है, इन सब स्थितियों से भी मैं प्रभावित नहीं होगा। संत लोग, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो तमाम चीज़ों को सहते हुए आगे बढ़ते हैं और उससे अप्रभावित रहते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह के सज्जनों के स्वभाव को, संतों के स्वभाव को मैं कब ग्रहण करूँगा? विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगा। मान सम्मान, ये मेरे लिए मान की स्थिति, सम्मान की स्थिति अथवा अपमान की स्थिति, इन दोनों स्थितियों को त्याग कर समशीतल मन, इन दोनों स्थितियों को त्याग करके शांत स्वभाव से, शीतल मन से, शांत चित्त से, परगुण, दूसरों के गुण को दोष नहीं कहूँगा, दूसरे के गुण का वर्णन करूँगा, बखान करूँगा, उसके दोष को हम लोग या हम नहीं ग्रहण करेंगे, उसके दोष का वर्णन नहीं करेंगे। ये सज्जनों का गुण होता है, लक्षण होता है। जो संत पुरुष होते हैं, महान लोग जो होते हैं, वो दूसरे के गुणों का बखान करते हैं, दूसरे की कमियों को नहीं ढूंढते। लेकिन जो सामान्य मनुष्य होता है, उसको उसके अच्छे गुण नहीं दिखाई पड़ते। तमाम लोगों के जो अच्छे गुण होते हैं उसको वो नहीं ग्रहण करता है, बल्कि उसकी कमियों की ही चर्चा लगातार करता रहता है। हमें इन स्थितियों से अपने को बचाना चाहिए। हम निंदा न करें, दूसरे की निंदा न करें, बल्कि उसकी जो अच्छी बातें हैं, उसके अच्छे गुणों का वर्णन करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह गुण संतों का जो स्वभाव है, इस स्वभाव को मैं कब प्राप्त कर पाऊंगा कि दूसरे का दोष नहीं कहूँगा, दूसरे के गुणों का मैं बखान कर पाऊँगा। परिहर देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। देह जनित चिंता, जो अपने शारीरिक अपना जो कष्ट है, चिंतन है, उसको परित्याग करते हुए, उसे त्यागते हुए सुख और दुख दोनों स्थितियों को समान रूप से कब मैं ग्रहण कर पाऊंगा। सज्जनों का जो स्वभाव होता है वो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक श्लोक आया था, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवं अस्तिमेत च, संपत्तौ चा विपत्तौ चा महताम एक रूपता। उगता हुआ, उदेत सविता ताम्रा, उगता हुआ सूरज ताम्र होता है, लाल होता है। एवं अस्तिमेत चा, और ऐसा ही रंग होता है जब वो डूबता है, अस्त होता है। दोनों स्थितियों में, सूर्य उदय होते समय भी लाल और सूर्य अस्त होते समय भी लाल, रंग नहीं उसका बदलता है। कहा संपत्तौ चा विपत्तौ चा, संपत्ति और विपत्ति, संपन्नता और विपन्नता, दोनों स्थितियों में महताम एक रूपता। जो महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, वो एक रूप होते हैं, रंग नहीं उनका बदलता। अर्थात संपन्नता की हालत में बहुत प्रसन्न नहीं होते या विपन्नता की हालत में बहुत अधीर नहीं होते। दोनों स्थितियों में कोई धैर्य न खोए, समझिए कि वही श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ मनुष्य है। तो यह स्वभाव सुख और दुख को समान बुद्धि से, समान रूप से मैं ग्रहण करूं, सुख और दुख दोनों स्थितियां मेरे लिए बहुत अंतर न हो, दोनों स्थितियों में मेरे लिए दोनों समान की स्थिति हो, इस स्वभाव को मैं कब ग्रहण कर पाऊंगा। आखिरी पंक्ति है, तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे, अविचल हरि भक्त लहोंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस पथ पर चलते हुए, संतों के स्वभाव को ग्रहण करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मैं कब
अविचल, विचलित न होने वाले, मतलब स्थायी रूप से मैं ईश्वर की भक्ति, भगवान राम की भक्ति, भगवान की भक्ति कब प्राप्त कर पाऊंगा या कब ग्रहण करूंगा, यह निवेदन, यह विनय तुलसीदास जी ईश्वर से करते हैं कि मुझे संतों का स्वभाव कैसे प्राप्त होगा, क्या स्थिति होती है, कब मिलेगा, इस तरह का निवेदन तुलसीदास जी इस पद में करते हैं। तो हम लोग केवल एक पद आज पढ़ेंगे, बाकी जो अन्य पद हैं उनका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।